अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का कोई ब्लॉग या कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग से कुछ ब्लॉग या कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से परेशान थी बिकॉज़ मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं था। और कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। बट पहले से बहुत बहुत बेटर है। मैं पहले चल भी नहीं पा रही थी बिकॉज़ मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी माशाल्लाह थोड़ा बहुत दिनों से सबका कॉल्स मैसेजेस सब आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। या मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था कि मेरा हेल्थ सही नहीं है और आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। सो मैं मैं क्यों पोस्ट डाली थी उसका भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई मैसेज कर रहा था, कोई कॉल कर रहा था। बट मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि सबको रिप्लाई दे सकूं। अल्लाह का तो बहुत बड़ा करम है। अभी माशाल्लाह मैं पहले से बहुत बहुत बेटर फील कर रही हूँ। आप सबकी दुआ थी, सब ठीक था। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता है बट कुछ लोग हैं जिनको ये बातें नहीं पता है। मैं आप लोग से कुछ अच्छा खबर देना चाहती थी, गुड न्यूज़ बताना चाहती थी, बट अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ शेयर करूं। वैसे मैंने बहुत लोगों को कुछ नहीं शेयर किया था बिकॉज़ नज़र बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैं इसे मानती हूँ बिकॉज़ नज़र सब कुछ ख़त्म कर देता है और शायद मेरी लाइफ में नज़र सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मुझे अब किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब ख़त्म हो गया। बट कुछ लोग हैं, सबकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से इंसान को फिर से जीना पड़ता है, फिर से कुछ करना पड़ता है। सो मैं मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। अल्लाह पाक का बहुत करम था मेरे पे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और माशाल्लाह मेरे ट्विंस थे। बट ये चीज़ सबको कुछ अलग था। सो मैंने सबसे मना भी किया था कि आप लोग ये किसी से नहीं बताना कि ट्विंस है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ सबको पता चला। और कहा जाता है कि नज़र बहुत ख़राब चीज़ होता है। हम नहीं बोल रहे कि सब गलत है, सब ख़राब है, सब कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं शेयर करना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे लोग को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था। यहाँ तक अपने फ्रेंड्स को भी मैंने कुछ नहीं बताया था कि मेरे ट्विंस हैं। मैंने बोला था सिर्फ ओनली मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस इतना सबको पता था। बट आई डोंट नो ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं फुल डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी बिकॉज मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी आप लोग को सब कुछ शेयर कर सकूँ या सब कुछ बता सकूँ। बस इतना मतलब इतना है, अभी मैं आप लोग से इतना बात कर सकती हूँ कि हाँ आप लोग प्लीज़ मेरे लिए जितना हो सके दुआ करो बिकॉज मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जब सो के उठती हूँ तो मुझे बस रोना आता है। मैं दवा ले रही हूँ सोने का, मुझे रात रात भर नींद नहीं आता है, दिन भर नींद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत परेशान है। और अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अल्लाह पाक सारे लोगों जिसके भी औलाद दे रहे हैं सबको बच्चा दे, सब बे औलादों को औलाद दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है। मुझे नहीं पता था आज से पहले कि क्या होता है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मतलब दुनिया क्या है। कल तक कुछ समझ नहीं आता था कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, कैसे लाइफ जीना है, कैसे क्या करना है, किसके साथ कैसे रहना, कुछ भी नहीं पता था। बस कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। बट फाइनली अब सब कुछ समझ आ रहा है कि कौन क्या है, कौन आपका अपना है, कौन गैर है, कौन क्या है, कैसे किसके साथ रहना चाहिए, कौन क्या किया आपके लिए, आप किसके लिए क्या कर सकते हो। सो आई थिंक अब थोड़ा बहुत समझ आया कि लाइफ क्या है। बट मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं फिर से लाइफ स्टार्ट कर सकूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा स्टैंड रहते हैं। आई थिंक पर्सनली दिल से मैं उन लोगों के शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड हो रहा है बिकॉज आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है।
बट इतना बिलीव है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सब कुछ सही। मैं इतना परेशान थी कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे बस यही लगता था कि जब मेरे बच्चे नहीं तो फिर मैं क्यों हूँ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आता था। बट कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अगर आपसे कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, और अगर मेरे से कुछ लिए हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, और उनकी मर्ज़ी से इंसान चलता है। तो अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है लाइफ में, और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि चलो जो हुआ उसके पीछे कुछ रीज़न होगा और मेरे भलाई के लिए होगा। सो ये कहना तो आसान है, बट जो सब्र होता है ना वो होता नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं आई थिंक, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि पहले से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाऊँ। बिकॉज सब कुछ खुद से करना है, सब कुछ खुद से मैनेज करना है, खुद से रिकवर होना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूँगी, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी और फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगी। इससे पहले भी मुझे पेन बहुत दिन से था। मेरा गलती सिर्फ इतना है कि मेरा पेन बहुत दिनों से था, बट सारे डॉक्टर्स, मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने यही बोला कि ट्विंस है, दैट्स वाई आपको पेन हो रहा है। सब ने अल्ट्रासाउंड किया, बट किसी को ये नहीं समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या था। और मेरा मेडिसिन मैं स्टार्टिंग से लखनऊ में दिखा रही थी, तो मैं लास्ट में लखनऊ आई जब सब कुछ ख़त्म होने वाला था। देन मैं एडमिट थी, फिर बेबीज़ हुए, डिलीवरी हुआ, माशाल्लाह दोनों अच्छे थे। और सब कुछ मैं आप लोग को बाद में डिटेल से बता दूँगी। बट जो भी है इतना है कि आप लोग प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए, प्लीज़ दुआ करो, मैं जितना जल्दी हो सके रिकवर हो सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रही हूँ, बट मेरा लग रहा है कि डिप्रेशन लेवल हाई हो रहा है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, बट मुझे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरे माइंड में हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है, और मुझे अभी बस दुआ की ज़रूरत है आप सबकी, और इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक चाहेंगे सब कुछ बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। फाइनली मैं एक चीज़ था कि मैं कितने भी पेन में रहती थी, कितना भी पेन होता था, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं, फिट दिखाऊं, कि मैं ठीक हूँ। मुझे भी लगता था शायद 2 हैं, ट्विंस हैं, तो पेन हो रहा है, सो मैं पेन कंट्रोल करके फिर से मैं अपने आप को हैप्पी फील करा देती थी। बिकॉज मैं हैप्पी रहूँगी तो बच्चे हैप्पी रहेंगे। सो मैं कितना भी प्रॉब्लम होता था मैं हैप्पी रहने की कोशिश करती थी, अपने आप को फ्रेश करती थी, और ताकि मैं खुश रहूँ तो बेबीज़ भी खुश रहे। बट जो भी हुआ, अब मैं इसके आगे नहीं बोल सकती, बिकॉज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ किसी के सामने वीक होना। सो इंशाल्लाह मैं जल्दी स्ट्रांग हो जाऊँगी और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में अच्छे से आ जाऊँगी। बस आप लोग की सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ करेंगे और सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये मेरे बहुत टफ टाइम है। मैं एक एक दिन कैसे मेरा जाता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत सारे लोग, इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगी, बिकॉज अभी मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज़। इतना अपडेट देना था आप लोग को, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मेरे से। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे सब ठीक रहेगा तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर तो देखिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना, आप लोग की दुआ की बहुत ज़रूरत है।